हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंधकार की इस दुनिया में। मेरा नाम सुभाष है। तो आइए कदम रखें उस दुनिया में जहां हकीकत और ख्वाबों के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। इस भयावह संसार में हम उन कहानियों को उजागर करेंगे जो आपकी रूह तक कपा देगी। तो अगर हिम्मत है तो आइए हमारे साथ एक अनजाने सफर पर। ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिसका नाम राजू था। राजू एक अनुभवी ड्राइवर था जिसे अपनी ज़िंदगी का अधिकांश हिस्सा लंबी दूरी के सफ़र और सुनसान हाईवे पर बिताया था। इस दुनिया की कोई भी ताकत उसे डरा नहीं सकती थी, क्योंकि उसने हाईवे पर घटने वाली अनगिनत कहानियाँ सुनी थी। लेकिन वह जानता था कि ये सिर्फ कहानियाँ होती हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक कि उसने वह रात ना देखी जिसने उसकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। उस रात राजू अपने ट्रक को एक बार फिर उसी रास्ते पर लेकर के गया। उसे यह रास्ता बहुत अच्छे से पता था, एक सुनसान और खौफनाक सड़क जो जंगलों और पहाड़ियों के बीच से होकर के गुजरती थी। राजू के लिए यह एक आम सफ़र था। वह चाय की थर्मस और अपनी पसंदीदा पुराने गाने बजाता और अक्सर खाली रास्तों पर तेज़ी से गाड़ी चलाने का मज़ा लेता। लेकिन इस बार उसकी गाड़ी में बैठने वाली एक अनजान सवारी ने उसके सफ़र को हमेशा के लिए बदल दिया। रात के करीब 2 बजे थे और मौसम हल्का हल्का ठंडा हो चुका था। आसमान पर बादल घिरे हुए थे और हवा में एक अनजान सा सन्नाटा छाया हुआ था। राजू अपने पुराने ट्रक में बैठा गाने सुनते हुए आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसने सड़क के किनारे एक युवती को खड़े हुए देखा। लड़की के शरीर पर एक सफ़ेद साड़ी थी और उसके चेहरे पर मासूमियत थी। वह अपने हाथों से इशारा कर रही थी कि कोई उसे लिफ्ट दे दे। राजू ने पहले अनदेखा किया, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, कुछ अजीब सा हुआ। ट्रक की लाइट्स अचानक टिमटिमाने लगी और राजू को लगा कि उसे रुकना पड़ेगा। उसने ट्रक को धीरे से रोका और खिड़की से बाहर झांका। तब लड़की ने उससे बोला, क्या भैया आप मुझे आगे तक छोड़ सकते हैं? यहाँ से आगे कोई वाहन नहीं जाता। वह युवती धीमी और कोमल आवाज़ में बोली। राजू ने उसे देखा। वह बहुत ही मासूम और सुंदर लग रही थी। उसे कुछ संकोच हुआ, लेकिन वह अकेली थी और यह इलाका बेहद सुनसान था। तो राजू ने बोला, ठीक है, बैठ जाओ। राजू ने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही वह युवती ट्रक में बैठी, एक अजीब सी ठंडक ट्रक में फैल गई। राजू ने इसे नज़रअंदाज करते हुए ट्रक को फिर से चलाना शुरू कर दिया। युवती ने भी कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप खिड़की के बाहर देख रही थी। राजू ने महसूस किया कि इसकी उपस्थिति में कुछ असामान्य था, पर उसने सोचा कि शायद वह थकी हुई है। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद राजू ने युवती से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? युवती ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, वो गांव जहां पहुंचने के बाद कोई वापस नहीं आता। राजू के दिल में अचानक एक अजीब सा डर पैदा हुआ। उसने सोचा कि शायद वह मजाक कर रही है, लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जिसने राजू को असहज कर दिया। फिर उसने ट्रक के शीशे में देखा और उसका दिल धड़कना बंद हो गया। युवती का चेहरा शीशे में नजर ही नहीं आ रहा था। राजू ने गाड़ी रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम ही नहीं कर रहा था। ट्रक अपनी मर्जी से चल रहा था और अब राजू के शरीर में पसीना आ रहा था। वह युवती अब भी गाड़ी से बाहर देख रही थी और उसकी चुप्पी राजू को खाए जा रही थी। राजू ने किसी तरह साहस जुटाकर युवती की ओर देखा।
लेकिन उसकी नज़र युवती के पैरों पर पड़ गई। राजू की सांसें थम गई। उसे समझ में आ गया कि यह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। राजू ने ट्रक रोकने की हर कोशिश की, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। ट्रक बिना रुके तेजी से आगे बढ़ता रहा। अब राजू को महसूस हो चुका था कि वह फंस चुका है। युवती अचानक हंसी। उसने राजू की ओर देखा और कहा, तुम्हें पता है, तुम इस सफ़र में अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा से। राजू ने डर से कांपते हुए उसे देखा। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी थी। राजू ने डरी हुई आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? युवती की हंसी और तेज हो गई। मैं वह हूँ जिसे तुमने एक रात मारा था। मैं उसी दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और आज तुम्हारा समय आ गया है। राजू को अब याद आया, कुछ साल पहले नशे में धुत होकर उसने इस हाईवे पर एक औरत को टक्कर से मारा था। वह घटना उसकी यादों में धुंधली थी, लेकिन अब सब कुछ साफ हो चुका था। राजू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैंने तुमसे माफ़ी मांगी थी। माफ़ी? युवती ने हंसते हुए कहा, मुझे न्याय चाहिए था और अब मैं अपना बदला लूँगी। ट्रक अब बेकाबू होकर एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। आगे एक गहरी खाई थी और राजू को यह साफ नज़र आ रहा था कि अगर उसने ट्रक को नहीं रोका तो वह खाई में गिर जाएगा। ट्रक अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। उसे अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। उसने आखिरी बार ब्रेक पर जोर लगाया। युवती की हंसी अब उसके कानों में गूंजने लगी। तुमने मेरा जीवन छीना था, अब मैं तुम्हारा जीवन छीनने आई हूँ, युवती ने कहा और उसकी आंखों में खून उतर आया। अब ट्रक खाई के किनारे पहुंच गया था। राजू की आंखें बंद हो गई। उसे लगा कि अब उसका अंत आ चुका है, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज़ आई। राजू ने आंखें खोली और देखा कि ट्रक अचानक रुक गया। किनारे से बस कुछ ही इंच की दूरी पर ट्रक एक अदृश्य दीवार से टकराकर रुक गया था। युवती गायब हो चुकी थी और राजू को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अब भी जिंदा है। उसने ट्रक से उतरकर चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सड़क सुनसान थी और सिर्फ हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी एक साधु वहाँ प्रकट हुए। उसके हाथ में एक माला थी और उनके चेहरे पर शांति की एक अद्भुत छवि थी। उन्होंने कहा, तुम्हें जीवन का दूसरा मौका दिया गया है। अपने पापों का प्रायश्चित करो और जीवन को सही रास्ते पर ले आओ। राजू ने साधु की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने जो गलती की थी उसका प्रायश्चित करना ही है। अब उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही उद्देश्य था। राजू ने अपने जीवन की दिशा को बदलने का फैसला किया। उस भूतिया घटना ने उसकी आत्मा को जगा दिया था। वह अब किसी भी कीमत पर अपनी गलतियों को सुधारना चाहता था। उसने ट्रक चलाते हुए मन ही मन अपने जीवन को नए सिरे से जीने की कसम खाई। राजू का सफ़र ख़त्म हो चुका था, लेकिन उसकी कहानी अब भी जारी थी। वह जानता था कि वह युवती अब भी कहीं न कहीं उसका इंतज़ार कर रही थी। शायद वह उसके पापों का पूरा प्रायश्चित होने तक चैन से नहीं बैठने वाली थी। ट्रक के रेडियो पर अचानक से वही डरावनी हंसी गूंजने लगी। राजू ने घबराकर रेडियो बंद किया, लेकिन वह आवाज़ उसके कानों में गूंजती रही। आज तो तुम बच गए, लेकिन जल्द ही तुमसे मैं फिर मुलाकात करूँगी।